दोस्तों, ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस, जिसे कि बहुत से लोग सुकरात भी कहते हैं, वो कहते हैं द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। यानी कि सबसे सही ज्ञान है इस बात को जानना कि मुझे कुछ पता नहीं है। आप जरा सोचो कि इस दुनिया में सीखने के लिए कितनी चीजें हैं और आप उन सारी चीजों में से कितना चीज जानते हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो बहुत जानते हैं, लेकिन क्या सचमुच में वो बहुत जानते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है, या फिर वो सोचते हैं कि वो बहुत जानते हैं। आप इस दुनिया में सब कुछ नहीं जान सकते, इनफैक्ट आप कुछ चीजों को ही जान सकते हो। इसीलिए ये सोचना कि मुझे सब कुछ पता है एक मूर्खता है, एक फुलिशनेस है। और एक इंसान की ये सोच कि उन्हें सब कुछ पता है उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती है। आप जब ऐसे लोगों से मिलोगे ना जिन्हें कि ये लगता है कि वो बहुत जानते हैं, आप देखोगे कि उनका ज्यादातर समय बोलने में चला जाता है, वो सुनना चाहते ही नहीं हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं है कि सुना कैसे जाता है, जो कि जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। बस उन्होंने सीखा है तो सिर्फ बोलना। ऐसे लोग ज्ञानी नहीं बल्कि मूर्ख कहलाते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप जीवन में सीखना चाहते हो। इससे आपका दिमाग खुला रहता है और आप हमेशा सीखना चाहते हो। जब तक आपका जीवन है तब तक आप सीखना चाहते हो। इसीलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें कुछ पता नहीं है। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। इस दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है इस बात को जानना कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। कोई भी इंसान या फिर कोई भी सिचुएशन ना तो अच्छा होता है और ना ही खराब। अच्छा या फिर खराब होता है हमारी सोच। और यही कारण है कि हमें एक इंसान कभी अच्छा लगने लगता है तो कभी खराब। एक ही सिचुएशन एक आदमी को अच्छा लगता है तो दूसरे को खराब, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए अगर आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हो ना, तो उसे ये सिखा दो कि सोचते कैसे हैं। क्योंकि अगर एक बार एक इंसान का अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल आ गया ना, तो वो अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। स्ट्रॉन्ग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। जो महान लोग होते हैं वो विचारों के बारे में बात करते हैं, औसत दर्जे के लोग घटनाओं के बारे में बात करते हैं, और जो कमजोर दिमाग वाले होते हैं ना, वो दूसरों के बारे में बात करते हैं। जरा आप सोचो कि आप दूसरों के बारे में बात करके क्या कुछ सीख सकते हो? आप इससे कुछ भी नहीं सीख सकते, सिर्फ आप दूसरों की शिकायत करना सीख सकते हो। इसी तरह घटनाओं के बारे में जानकर भी आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हो, सिर्फ आपकी जीके बढ़ेगी। लेकिन क्या करोगे इसे जीके बढ़ाकर? ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए है, लेकिन लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है। पर जब आप विचारों के बारे में बात करते हो, आइडियाज के बारे में बात करते हो, तो इससे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो। टू फाइंड योर सेल्फ, थिंक फॉर योर सेल्फ। अगर आप खुद को जानना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि खुद के बारे में सोचो। जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या अच्छाइयां हैं और आपके अंदर क्या कमियां हैं। जब आप शांत चित्त में खुद के साथ बैठोगे, अपनी लाइफ को देखोगे, आप खुद के बारे में एनालाइज करोगे कि आपको कहाँ अच्छा करने की जरूरत है, क्या छोड़ने की जरूरत है, तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगी और इससे आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे। एजुकेशन इज द किंडलिंग ऑफ ए फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ ए वेसल। सही नॉलेज क्या है? अपने दिमाग को फैक्ट से भरना या फिर अपने दिमाग को खोलना। आपको हर कंट्री का कैपिटल का नाम याद है, वहाँ का करेंसी का नाम याद है, इस वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको याद है। तो ये सारी नॉलेज किस तरह से आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती है? इससे आप एक नौकरी जरूर पा सकते हो, लेकिन इससे आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। इसीलिए एजुकेशन का सही पर्पस होना चाहिए कि वो आपके दिमाग को खोल दे, ना कि आपके दिमाग को फैक्ट से भर दे। ही इज रिचेस्ट हु इज कंटेंट विद द लिस्ट, फॉर कंटेंट इज द वेल्थ ऑफ नेचर। संतोष से बड़ा इस दुनिया में और कोई सुख नहीं है। इस दुनिया में आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी आपको संतोष ना हो, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ना हो, तो क्या आप खुद को एक अमीर इंसान कहोगे? मेरे ख्याल से जिसकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, वो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। जिंदगी में मेहनत करो, पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। Employ your time in improving yourself by other men's writing, so that you shall gain easily what others have labored hard for. इसका सिंपल सा मतलब है कि दूसरों से सीखो। आप दूसरों से कैसे सीख सकते हो? इसका सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना।
इसके अलावा आप दूसरों से बात कर सकते हो, उनकी वीडियो देख सकते हो या फिर उनके लेक्चर सुन सकते हो। इससे होगा क्या, किसी भी चीज को पाने के लिए एक इंसान ने जितनी मेहनत की है आप उसे आसानी से पा सकते हो। बी स्लो टू फॉल इन टू फ्रेंडशिप बट वेन यू आर इन कंटिन्यू फर्म एंड कॉन्स्टेंट। सोच समझ कर दोस्ती करो, लेकिन अगर एक बार आपने दोस्ती कर लिया तो उसे जिंदगी भर निभाओ। लेट हिम हु वुड मूव द वर्ल्ड फर्स्ट मूव हिमसेल्फ। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो ना तो सबसे पहले खुद को बदलो। ट्रू विजडम कम्स टू ईच ऑफ अस व्हेन वी रियलाइज हाउ लिटिल वी अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस दुनिया का जो ट्रू विजडम है ना, वो इस बात को जानना है कि मुझे बहुत कम पता है। द रियली इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल, एंड टू लिव वेल मेंट along with more enjoyable things in life to live according to your principles। इस दुनिया में जिंदगी तो हर इंसान को जीना पड़ता है, लेकिन कोई जिंदगी जीते हैं तो कोई जिंदगी को काटते हैं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसे जरूर पाओ, उसके लिए मेहनत जरूर करो, लेकिन हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहो। If all our misfortunes were laid in one common heap, whence everyone must take an equal portion, most people would be content to take their own and depart। दोस्तों, हर इंसान को ना अपना प्रॉब्लम बड़ा लगता है। अगर इस दुनिया में हर इंसान के प्रॉब्लम को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उसे बराबर भाग में बांटकर सबको बराबर दे दिया जाए तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि मुझे मेरी प्रॉब्लम दे दो, मुझे दूसरों के प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हम अपने प्रॉब्लम को तभी समझ पाते हैं, हम तभी ये समझ पाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कितनी छोटी है जब हम दूसरों के प्रॉब्लम को देखते हैं। इस दुनिया में पता नहीं कितने लोग कितनी तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन जिनके जीवन में कोई भी तकलीफें नहीं है वो भी खुश नहीं हैं। ऑल मेन सोल्स आर इमॉर्टल बट द सोल्स ऑफ राइचस आर इमॉर्टल एंड डिवाइन। इस दुनिया में हर इंसान की आत्मा अमर होती है, लेकिन जो सही लोग होते हैं ना, उनकी आत्मा अमर के साथ साथ दिव्य होती है। आवर प्रेयर शुड बी फॉर ब्लेसिंग्स इन जनरल, फॉर गॉड नोज बेस्ट व्हाट इज गुड फॉर अस। आप जब भी भगवान से प्रार्थना करते हो ना तो भगवान से कुछ मांगो मत, सिर्फ आशीर्वाद मांगो, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है ये आपसे अच्छा भगवान जानते हैं। थिंक नॉट दोज फेथफुल who praise all thy words and actions, but those who kindly reapprove thy faults। जो आपकी तारीफ करते हैं ना उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, लेकिन जो आपकी कमियों के बारे में आपको बताते हैं उसके बारे में सोचो, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग ए हार्ड बैटल। सबके प्रति अपने दिल में दया जगाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाकर आपका दिल इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें सबके लिए दया जग जाती है।